जिस तरह ये जो माफिया है, इन्होंने हमारी फौज के खिलाफ जो तकरीरें की, जो स्टेटमेंट्स दी, कोई भी इदारा है, अदलिया है, वो भी गलतियां करती है, फौज भी गलतियां करती है, हम पॉलिटिशियंस गलतियां करते हैं, लेकिन ये तो नहीं मकसद कि आप अपनी फौज को बुरा भला कहना शुरू हो जाए और फौज के पीछे पड़ जाए। अल्लाह का शुक्र करता हूँ कि हमारे पास ऐसी फौज और एयरफोर्स है। अपोजिशन मुंतखब हुकूमत गिराने के लिए फौज के पीछे पड़ी है। फौज और अदलिया भी गलतियां करती हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि उसके पीछे पड़ जाएं। माफिया मुल्क में लूट मार का दौर चाहता है। वज़ीर आज़म का तकरीब से खिताब, कहा भारतीय लॉबी चाहती है कि पाकिस्तान की अफवाज को बदनाम किया जाए। अल्लाह का शुक्र है हमारे पास ऐसी फौज है। आज हमारी जो इकोनॉमी, जो इंडस्ट्री जो उठाती है इकोनॉमी, उसमें जो इजाफा हुआ है वो 18% हुआ है। सीमेंट 42% उसकी सेल्स बढ़ी है। रिकॉर्ड हमारी मोटरसाइकिलों की बिकी है, रिकॉर्ड ट्रैक्टर हमारे बिके हैं और गाड़ियों की सेल 85% बढ़ गया। इसलिए ये जो रूल ऑफ लॉ है, ताकतवर को कानून के नीचे लाना, ये एक जिहाद है। मुल्क तबाह तब होता है जब इमरान खान और प्राइम मिनिस्टर और उसके वजीर चोरी शुरू करते हैं। मईशत को तरक्की की राह पर डाल दिया है। वज़ीर आज़म ने कौम को खुशखबरी सुना दी। कहते हैं सनत और ज़राअत के शोबे में तरक्की हुई, सीमेंट, गाड़ियों और मोटरसाइकिलों के रिकॉर्ड फरोख्त हुई, तिजारती खसारे में कमी और ज़खायर में इजाफा हुआ है। ताकतवर को कानून के नीचे लाना एक जहाद है। मुल्क तबाह तब होता है जब इमरान खान वज़ीर आज़म हो और उसके वज़ीर करप्शन शुरू कर दें। अबरारुल हक ने अगली बाजी फिर न्याजी के नारे भी लगाए। अगली बाजी, जरा प्यार से बोलो, जरा धीरे बोलो, जरा जाग के बोलो, जाग के बोलो। क्या बात है। पीटीआई के 3 साल में महंगाई आसमान पर पहुंच गई। बिजली की कीमत में 25 बार इजाफा, यूनिट 9 रुपए से बढ़कर 23 रुपए का हो गया। पेट्रोल 87 रुपए 76 पैसे से बढ़कर 119 रुपए 80 पैसे फी लीटर तक पहुंच गया। चीनी की कीमत में 50 रुपए किलो का इजाफा, आटे का 20 किलो का थैला 362 रुपए महंगा हुआ। घी 150 रुपए से 300 रुपए किलो हो गया। मटन 337 और गाय का गोश्त 170 रुपए फी किलो महंगा। दालें, मिर्चों और सब्जियों की कीमतों में भी रिकॉर्ड इजाफा। रुपया कमजोर और डॉलर तगड़ा। 3 बरसों में अमरीकी करेंसी 43 रुपए महंगी हुई। 123 रुपए का डॉलर 166 रुपए तक चला गया। गर्दशी कर्जों का जिन भी काबू में न आया। कर्ज 1148 से 2280 अरब रुपए तक पहुंच गया। 3 बरसों में काबीना में उखाड़ पिछाड़ जारी रही। वजारत खजाना 4 वज़रा ने संभाली। वजारत खुराक, इत्तलात और सनत में भी 4 मुख्तलिफ चेहरे आए। 6 चेयरमैन FPR आए। सरमायाकारी बोर्ड के 4 चेयरमैन लाए गए। मुख्तलिफ वजारतों के मुतादिद सेक्रेटरीज और अफसरान तब्दील हुए। तर्जुमान नून लीग मरियम औरंगजेब ने हुकूमती कारकर्दगी को फ्रॉड परफॉर्मेंस करार दे दिया। कहती हैं भारतीय वेबसाइट से तस्वीरें उठाकर जाली इश्तिहारात शाया कराए गए। हुकूमत की जाली रिपोर्ट की हकीकत इश्तिहारात में लगाई हुई तस्वीर से ही आया हो जाती है। इमरान खान अवाम के सामने बेनकाब हो गए। तब्दीली की हवा चल पड़ी, अगला इलेक्शन जाले जीतेंगे। बिलावल भुट्टो कहते हैं पीपल्स पार्टी ही मुल्क को बहरानों से निकालेगी। पीपल्स पार्टी मुल्क में अपोजिशन की मजबूत और एक तवाना आवाज है। अज खुद नोटिस लेने का इख्तियार सिर्फ चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को है। कोई भी बेंच अज खुद नोटिस ले सकता है, ना ही नोटिस जारी कर सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने अज खुद नोटिस लेने के इख्तियार से मुतालिक केस का मुख्तसर फैसला जारी कर दिया। जस्टिस काजी फायज का अज खुद नोटिस खत्म करके सहाफ़ियों को दरख्वास्त चीफ जस्टिस को भिजवा दी गई। अफगानिस्तान के दारुल हुकूमत काबुल में खुदकुश धमाका, बच्चों समेत 13 अफराद हलाक, 60 जख्मी। हमले में तालिबान के मुतादिद गार्ड्स भी जख्मी हुए। अफगान मीडिया के मुताबिक धमाके का हदफ काबुल एयरपोर्ट के बाहर जमा लोग थे।
कराची के साहिल पर फंसे बहरी जहाज को निकालने की एक और कोशिश नाकाम हो गई। क्रेन बोर्ड से जहाज को खींचने के दौरान रस्सा टूट गया। कराची पोर्ट ट्रस्ट इंतजामिया की अपनी नाअहली छुपाने की कोशिश, मीडिया की साहिल के करीब एंट्री बंद कर दी। हमारा 1:1 एक्सपोर्ट, जितने की सनत लगती है उतने से एक्सपोर्ट बढ़ती है। तो अगर $5 बिलियन की एक्सपोर्ट बढ़नी है तो 800 बिलियन रुपए की सनतकारी हो रही है। इस वक्त $5 बिलियन की सनत लगेगी, जिससे $5 बिलियन की जो है वो एक्सपोर्ट होगी, जिससे 20 लाख लोगों का रोजगार आएगा। एप्टमा इंतखाबात में गौहर एजाज ग्रुप का 13वीं मरतबा क्लीन स्वीप, तमाम उम्मीदवार बिला मुकाबला कामयाब। नौ मुंतखब बॉडी का गौहर एजाज की सरपरस्ती में टेक्सटाइल इंडस्ट्री की बेहतरी के लिए काम करने का आज़म। गौहर एजाज कहते हैं पंजाब में 100 टेक्सटाइल मिल्स लग रही हैं, 20 लाख से ज्यादा नौकरियां पैदा होंगी। रमीज बनेंगे पीसीबी के नए राजा। साबिक टेस्ट क्रिकेटर रमीज राजा को चेयरमैन पीसीबी बनाने का फैसला। रमीज राजा पीसीबी के गवर्निंग बोर्ड में शामिल। एहसान मानी ने ओहदा छोड़ दिया। नए चेयरमैन के इंतखाब तक वसीम खान कायम मकाम चेयरमैन होंगे।